बेटा ट्रेडिशन है, सफ़र करता रहता है। मैं अपने फादर के फाइनल रिचुअल्स में नहीं गया, मैंने पोएम लिखी। एक वर्ड है फातहा, जो मरने वाले की आत्मा के संतोष के लिए पढ़ी जाती है कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। क्या बात है, वाह वाह। तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेक नामी और बदनामी की दुनिया थी। वाह। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। क्या बात है। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। क्या बात है, वाह। ये पोएम मैंने शुरू की थी कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातहा पढ़ने चले आना। क्या बात है, वाह वाह। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना कि पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति दूधी। दोस्तों, एक शख्स जो इस समय आधा झुका है, अब संपूर्ण लंबायमान हो गया है। बड़ी देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं भाई हुल्लड़ मुरादाबादी। आए हैं बंबई से, मुरादाबाद आते जाते रहते हैं। परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, सहारा श्री अमर सिंह जी। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम है, सदियों के बाद ऐसा शख्स पैदा होता है। और इसके साथ साथ मैं जया जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। और अब जो हमारी पीढ़ी में आ रहे हैं, नई पीढ़ी के बादशाह अभिषेक बच्चन, मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। दोहों का जिक्र किया था तो मैं कुछ दोहे सुना रहा हूं जिसमें ज्यादातर मैंने यही बनाए हैं। स्वागत। गद्य पद्य में एक सी जो भी कलम चलाए, इस धरती पर संसार में हरिवंश कहलाए। सुन के भी ताली क्यों न बजाए। और बच्चन जी का जन्मदिन जो गंगा स्नान। क्या बात है, वाह वाह वाह। हर डुबकी में कर रहे
कविगण अमृत पान। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। काव्य जगत में यूं कई कविवर मिले हैं मोए, बच्चन सा इंसान पर कभी हुआ ना होए। बहुत अच्छा। अगर आपको एतराज न हो, मेरे पसली में फ्रैक्चर है। चार चार पंक्तियां पहले मैं अशोक भाई जी सुना देता हूं। हौसले को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, और खुजलियां जब 7 दिन तक ना रुकें, आदमी को तब नहाना चाहिए। बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, भाग्य में पौआ लिखा है। बोतलों से, अमर सिंह जी आप सुनिएगा, आप बहुत बड़ी शायरी सुनाते हैं। बोतलों से क्या गिला है दोस्तों, भाग्य में पौआ लिखा है दोस्तों। और अशोक भाई, औरतों ने घास डाली फंस गया, आदमी कितना गधा है। औरतों ने घास डाली फंस गया, आदमी कितना गधा है दोस्तों। ये अशोक चक्रधर वाकई में एक चमत्कारी व्यक्तित्व है। आज जब मैंने वो कार्यक्रम देखा तो मन हुआ कि इससे कह दूं कि हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। इतना अच्छा इन्हें प्रस्तुत किया, और किया तो जरा जोरदार ताली। एक दोहा है, अभी देखिए, एक मुझे टॉपिक दिया तो अशोक चक्रधर क्योंकि विद्वान आदमी है, इसने कहा भाई साहब एक लाइन आपको दे रहा हूं, इसे पूरा कीजिए। मैंने कहा लाइन बताओ। बोले लाइन है, जरूरत क्या थी। तो मैंने लिखा, आईना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, तो वो है बंदर ये बताने की। वो है बंदर ये बताने की जरूरत क्या थी, घर पे लीडर को बुलाने की जरूरत क्या थी, नाश्ता उसको कराने की जरूरत क्या थी, 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती, सांप को दूध पिलाने की। और मुलायम सिंह जी को पेश कर रहा हूं ये शेर कि ड्यूटी के वक्त स्वयं को राधा बना लिया। ड्यूटी के वक्त स्वयं को राधा बना लिया, आईजी उसको बनाने की जरूरत है। ये एक दोहा, प्रारब्धों का योग फल है बच्चन की आभ, और कई जन्म के कर्म से बनता है अमिताभ। जितनी भी पिछली एफडी थी वो एक जन्म में आके कैश हो गई, और आप अमिताभ बच्चन बन गए। मैं चाहता हूं कि सदियों तक आपका नाम ऐसे ही लिया जाता रहे। अमिताभ जी का तो बड़ा चुंबकीय व्यक्तित्व है। एक कार्यक्रम वो करते हैं, उन्हें ये भी याद नहीं होगा कि मैं उस कार्यक्रम में एक बार गया था। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय। अब मैं वहां बैठ गया। अब क्या हुआ कि वो मुरादाबाद से एक साहब आए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो बोले मेरी जगह आप चले जाओ। मैं चला गया। सबसे पहले हम फास्टेस्ट फिंगर खेलेंगे। प्रश्न है, बलात्कार की दृष्टि से इन प्रदेशों को क्रम से लगाइए। बलात्कार की दृष्टि से इन प्रदेशों को क्रम से लगाइए। ए उत्तर प्रदेश,
बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी दिल्ली। अब बड़े पर्दे पर देखते हैं कि सही उत्तर क्या है। ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। इस सवाल का सबसे 4 लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे पहले जवाब दिया मुंबई के हुल्लड़ मुरादाबादी ने। तो आइए हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति दूधी। हुल्लड़ जी, आप क्योंकि कवि हैं तो मैं आपको गेम के रूल नहीं बताऊंगा। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से कौन सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है? इनमें से कौन सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी मिट्टी का तेल, डी ऐश्वर्या राय। जी डी ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या राय को लॉक किया जाए? उसे तो आजकल आपका बेटा लॉक कर रहा है। सही जवाब, आप 1000 रुपये जीत गए हैं। दूसरा सवाल 3000 रुपये के लिए। किसी कॉकटेल पार्टी में आप कितने पैग पीकर लड़खड़ाने लगेंगे? किसी कॉकटेल पार्टी में आप कितने पैग पीकर लड़खड़ाने लगेंगे? ए 1 पैग, बी 2 पैग, सी 3 पैग और डी 4 पैग। जी ए 1 पैग। 1 पैग? जी हाँ, 5 पैग तो मैं घर से ही पी के चलता हूँ। 3000 रुपये जीत गए हैं। 5000 रुपये के लिए सवाल। सास भी कभी बहू थी नामक सीरियल टीवी पर कब तक दिखाया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। सास भी कभी बहू थी नामक सीरियल टीवी पर कब तक दिखाया जाएगा? ए जब तक स्टार प्लस का दिवाला न निकल जाए, बी जब तक सब दर्शक बेहोश ना हो जाएं, सी जब तक एक भी पात्र जिंदा रहे और डी अनंत काल तक। जी मेरा जवाब है अनंत काल तक। अनंत काल तक? जी हाँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता, सदियों तक सीरियल चलनता। आप ये सवाल भी जीत गए हैं। 5000 रुपये आप जीत गए हैं। आप कवि हैं तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी रकम का आप क्या करेंगे? जी इससे मैं पेडर रोड पे एक फ्लैट खरीदूंगा और अंधेरी ईस्ट में एक फैक्ट्री लगाऊंगा। आप तो बिल्कुल ही ऊंची ऊंची छोड़ने लगे। शुरुआत किसने की थी? अब ये सवाल 10,000 रुपए के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। दाऊद इब्राहिम आजकल पाकिस्तान के किस शहर में पाया जाता है? ए लाहौर, बी कराची, सी रावलपिंडी और डी इस्लामाबाद। जी मैं फोनो फ्रेंड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। किससे बात करेंगे आप? दाऊद से।
वो कैसे जानते? जी मैं उनका भूतपूर्व बंधक रह चुका हूं। कंप्यूटर जी कृपया दाऊद इब्राहिम से बात कराइए। हाँ जी, मैं दाऊद बोल रहा हूँ। मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैं तो आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, फैन हूँ, लेकिन आपने मुझे कैसे याद किया? वो आपके एक भूतपूर्व बंधक यहाँ बैठे हैं और वो आपसे एक सवाल के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। आपको 30 सेकंड मिलेंगे, तो आप कृपया उनको बता दें। दाऊद जी, आप पाकिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। दाऊद जी, आप पाकिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, और चीख के बोलो। दाऊद जी, आप पाकिस्तान के किस शहर में रह रहे हैं? ज्यादा मत चीख, मेरा पता तो तुझे पता नहीं लगेगा। मालूम कर लो। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मित्रों, अब बारी है हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की। उदय प्रताप सिंह जी अभी अमेरिका का दौरा करके लौटे हैं और हिंदी कविता की पताका को बहुत ऊंचा वहां उठाया है उन्होंने। आए और अपनी मनचाही कविता सुनाएं। श्री उदय प्रताप सिंह। मेरे मंचस्थ कवियों ने अभी कई प्रकार की कविताएं सुनाई, और जब हुल्लड़ मुरादाबादी कविता सुना रहे थे तो मुझे एक घटना याद आई कि एक पागल खाने में एक कवि सम्मेलन हो रहा था। तो उसमें एक कवि कविता सुना रहे थे, तो जो पागल कुछ ठीक हो गए थे उन्होंने अपने साइकियाट्रिस्ट से पूछा कुछ कान में। तो कवि ने पूछा कि ये क्या कह रहे हैं? बोले आप कविता पढ़िए, आपसे कोई मतलब नहीं है, ये हमारे मरीज हैं। बोले फिर भी पता तो चले क्या कह रहे हैं? बोले कह रहे थे साहब, जब ऐसे ऐसे लोग बाहर घूम रहे हैं तो हमें क्यों पागल खाने बंद कर रहे हैं? हम जीवन में दो तरह के लिए चिंतित रहते हैं कि कहीं हम इस संसार में कब तक रहेंगे, देखिए चिंता, और क्या उसके बाद भी जीवित रहेंगे। मैं दो छंद सुनाता हूँ। के होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए, और कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य से अतीत के अथाह में समा गए। और शूरवीरता में जो अजेय कीर्तिमान रहे, अंगद का पांव इतिहास में जमा गए, और चुटकी बजी जो काल की तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। तो क्या हम इस मृत्यु से और नश्वरता से हार मान लें? नहीं, बस यहां मैं दो छंद आपको देना चाहता हूं। पहला छंद है कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो, या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना पुनीत होनी चाहिए। और अंतिम छंद इस छंदों की श्रृंखला में, वो यूँ मान के चलिए कि हम आदरणीय बच्चन जी को याद कर रहे हैं इस छंद के माध्यम से। दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवित रहते हैं इस तरह से कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प फूल फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, कोई सूख जाता फूलते ही बियाबान में। और पांच पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इसे विधि के विधान में। किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए, बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी यहाँ बैठी हैं,
पिछले सप्ताह की बात है कि उन्होंने एक ट्रैक्टर की ओर इशारा किया और बताया कि वो बशीर बदर। मैंने कहा बशीर बदर ट्रैक्टर पे क्या कर रहे हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दिए। तो दिखाई दिया उनका शेर, लिखा हुआ था उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। डॉक्टर बशीर बदर। बहुत दिनों के बाद मैंने एक इतना खूबसूरत और कामयाब कवि सम्मेलन या मुशायरा देखा है। मैं 3-4 शेर इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीं, चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीं, गज़ल के शेर कहाँ रोज़ रोज़ होते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो आज गज़ल के शेर सुनने को मिले। मैं अपने 2-3-4 शेर सुना के एक आध तरन्नुम से भी आपको सुनाऊंगा। कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी, भुट्टो साहब जब तशरीफ लाए थे यहाँ तो इंदिरा गांधी को उन्होंने शेर दिया था कि दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गुंजाइश पे नजर रखिए। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, सुनिए, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। पाकिस्तान हो या दुनिया में किसी से भी हो, हिंदुस्तान कभी नहीं हारेगा। एक चीज से हार सकता है, वो भी आज ये गजल का आशिक मिजाज शायर आपको बता दे कि जब आप हिंदू या मुसलमान हो के अपना कत्ल करते हो, उस वक्त उस हार से आपको कोई नहीं बचा सकता। मेरा शेर सुनिए कि लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और अल्लाह आपको बहुत शोहरत दे और इसी तरह से हो। ये शेर मैंने अपने लिए लिखा था, आपके लिए नहीं लिखा है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। आखिर मैं ये कह के जाना चाहूँगा, आपकी नज़र और दाद इनसे लूँगा, इसे दे देना। उस क्योंकि मैं सब तुम्हारी तरफ से पढ़ रहा हूँ आपको कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। न लड़खड़ाया कभी और कभी न बहका हूँ, मुझे पिलाने में। वो कविता सुनाने नहीं आया हूँ, मैं एक विशेष कर्म के लिए आया हूँ। नीरज जी को काव्य पाठ करना है, पर उससे पूर्व आदरणीय गुरुदेव अशोक चक्रधर जी भी यहाँ जो सबको परोस रहे थे, उनको भी खाने का हक है। क्रिकेट की दुनिया को गर्व है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, संगीत की दुनिया को ये गर्व है कि उनके पास लता मंगेशकर हैं, फिल्मी दुनिया को इस बात का गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन जी हैं, और हमारे हिंदी हास्य व्यंग कवियों को इस बात पे गर्व है कि हमारे पास अशोक चक्रधर जैसा एक महान व्यक्तित्व है। मैं एक ऐसी कविता सुनाता हूं जो बहुत बड़ी कविता है, बहुत लंबी कविता है, लेकिन बहुत कम समय में सुनाता हूं। लहर ने समंदर से उसकी उम्र पूछी, लहर ने समंदर से उसकी उम्र पूछी, समंदर मुस्कुरा दिया। लेकिन जब बूंद ने लहर से उसकी उम्र पूछी तो लहर बिगड़ गई, कुढ़ गई, चिढ़ गई, बूंद के ऊपर ही चढ़ गई और मर गई।
बूंद समंदर में समा गई और समंदर की उम्र बढ़ा दी। मेरी इस बूंद को समंदर की ओर जाती हुई नदी मानिए। हमें अभी अमित जी को भी सुनना है और नीरज जी को भी। नीरज जी को मैं बुलाता हूं। मैं आज काफ़ी समय ले चुका हूं, आपको सुनाता रहता हूं। आप तालियां बजाइए आदरणीय नीरज जी के लिए। हंसना हंसाना तो जिंदगी में लगा ही रहता है, ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ दूसरा कर्तव्य भी है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। और पंक्तियां सुनेगा। सबूत हैं मेरे घर में धुएं की धब्बे, बशीर भाई, सबूत हैं मेरे घर में धुएं के ये धब्बे, कभी यहाँ पे उजालों ने खुदकुशी की है। न लड़खड़ाया कभी और कभी न बहका हूँ, मुझे पिलाने में फिर तुमने क्यों कमी की है। कभी भी वक्त ने उनको नहीं मुआफ किया जिन्होंने दुखियों के अश्कों से दिल लगी की है। विशेष सुनेगा। मंदिर मस्जिद पर झगड़ने वालों से कह रहा हूँ, रास्ता और भी है। किसी के जख्म को मरहम दिया है अगर तूने, किसी के जख्म को मरहम दिया है अगर तूने, समझ ले तूने खुदा की ही बंदगी की है। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती के। और आखिरी कविता सुना रहा हूँ। ये लोग पाकिस्तान में जाके कोई कहता झंडा गाड़ो, पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा दो, युद्ध चढ़ाओ, ये करो वो करो। भाई युद्ध का कोई तलवार के युद्ध नहीं है, तो एटमिक वार होगी। पराजित भी मारा जाएगा और विजेता भी मारा जाएगा। इसलिए मैं तो युद्ध के खिलाफ हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, on the possibility of the third world war, मैं सोच रहा हूँ अगर तीसरा युद्ध हुआ, इस नई सुबह की नई फसल का क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ अगर जमीन पर उगा खून, इस रंग महल की चहल पहल का क्या होगा। ये गसते हुए गुलाब, महकते हुए चमन, जादू बिखराती हुई रूप की ये कलियां, ये मस्त झूमती हुई बालियां, धानों की ये शौक सजल शर्माती गेहूं की गलियां, गदराते हुए अनारों की ये मंद हंसी, ये पेंगे बड़ा बड़ा अमियों का इठलाना, ये नदियों का लहरों के बाल खोल चलना, ये पानी के सितार पर झरनों का गाना, मैनाओं की नटखटी डिटाई, तोतों की ये शोर, मोर का भौर भंग की ये गुनगुन, बिजली की कड़क तड़क, बदली की चटक मटक, ये जो जुगनुओं की झींगुर की ये झुनझुन, किलकारे भटके हुए दूध से ये बच्चे, निर्भीक उछलती हुई जवानों की टोली, रथ को शर्माती हुई चांद सी ये शक्लें, संगीत चुराती हुई पायलों की बोली, आला की ये ललकार, थापी ढोलक की सूरा, मीरा की सी कबीरा की बानी, पनघट पर चपल गगरियों की ये छेड़छाड़, राधा की कान्हा से गुपचुप आनाकानी, क्या इन सब पर खामोशी मौत बिछा देगी। क्या धुंध धुआं बनकर सब जग रह जाएगा। क्या कूकेगी कोयलिया कभी न बगिया में। क्या पपिया फिर न पिया को पास बुलाएगा। जो अभी अभी सिंदूर दिए घर आई है, जिसके हाथों की मेहंदी अब तक गीली है, घूंघट के बाहर आ न सकी है अभी लाज, हल्दी से जिसकी चूनर अब तक पीली है। क्या वो अपनी लाडली बहन साड़ी उतार जाकर बेचेगी इन चूड़ियाँ बाजारों में, और जिसकी छाती से फूटा है मातृत्व अभी, क्या वो माँ दफनाएगी दूध मज़ारों में। क्या गोली की बौछार मिलेगी सावन को। क्या डालेगा बिना झूला अमराई में। क्या उपवन की डालों में फूलेंगे अंगार। क्या घड़ा बजेगी भौरों की शहनाई में। चाणक्य, मार्क्स, एंजिल, लेनिन, गांधी, सुभाष, सदियां जिनकी आवाज़ों को दोहराती हैं। तुलसी,
वर्जिल, होमर गोर की शाह मिल्टन, चट्टाने जिनके गीत अभी तक गाती हैं। मैं सोच रहा क्या उनकी कलम न जागेगी जब झोपड़ियों में आग लगाई जाएगी, और करवटें न बदलेंगी क्या उनकी कब्रें जब उनकी बेटी भूखी पथ पर सो जाएगी। जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा, जब घायल सीना लिए एशिया तड़पेगा, तब वाल्मीकि का धैर्य न कैसे डोलेगा। भूखी कुरान की आयत जब दम तोड़ेगी, तब क्या न खून फिरदौसी का कुछ बोलेगा। ऐसे ही घट छलके, ऐसे ही रस ढुलके, ऐसे ही तंडोले, ऐसे ही मंडोले, ऐसी ही चितवन हो, ऐसी ही चित चोरी, ऐसे की भंवरा भ्रमे कली घूंघट खोले, ऐसे की ढोलक बजे मजीरे झंकारे, ऐसे की हंसे झुंझुने बाजें पैजनियाँ, ऐसे की झुमके झूमे चूमे गाल बाल, ऐसे की हो सोहरें लोरियाँ रसबदियाँ, ऐसे की बदली छाए कजली अकुलाए, ऐसे की बिरहा बोल सुनाए सांवरिया, ऐसे ही होली जले दिवाली मुस्काई, ऐसे ही खिले फले हरे आए घर बगिया, ऐसे ही चूल्हे जलें राख के रहे गरम, ऐसे की भोग लगाते रहे महावीरा, ऐसे की उबले दाल बठोई उपनाए, ऐसे ही चक्की पर गाई घर की मीरा। बढ़ चुका बहुत तागेरत अब निर्माणों का, बम्बों के दलबल से अवरुद्ध नहीं होगा। शांत शहीदों का पड़ाव हर मंजिल पर, अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। दे रही कितना दिलासा। शाला तमाम मुश्किलों के बावजूद मंजिल तक पहुंचने का मंत्र बताने वाले कविवर बच्चन जी के सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी स्वयं कहते हैं, जब कभी भी मुझे कोई निराशा या हताशा होती है तो बाबूजी की पुस्तक उठाकर पढ़ने लगता हूँ और वो निराशा दूर हो जाती है और आगे बढ़ने की मंजिल मिल जाती है। ऐसा रिश्ता रहा है पिता और पुत्र के बीच। मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि वक्त और सोच की सरहद से निकल जाऊँगा, वक्त और सोच की सरहद से निकल जाऊँगा, मैं किसी जादुई आवाज़ में ढल जाऊँगा। सचमुच कविवर बच्चन जी की कविता का पाठ जब अमिताभ जी की आवाज़ करती है तो वो सचमुच एक जादुई आवाज़ में ही ढल जाती है, क्योंकि उनकी कविता का पाठ अमिताभ जी बहुत ही भावुकता के साथ, बड़े मन प्रण और जतन के साथ करते हैं। आइए सुनते हैं, आज ये मौका भी है, शाम भी है, दस्तूर भी है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मैं आदरणीय सहारा श्री को और उन समस्त सहारा परिवार को जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, आपका स्नेह है हमारे परिवार की ओर कि आज की ये शाम आपने यहाँ पर आयोजित किए है हमारी भावनाओं को मद्देनजर। मधुबाला की एक रचना है, इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। बाबूजी तो इसे गाकर सुनाया करते थे, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं, इसलिए केवल पढ़कर सुनाऊंगा। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का, लहरा लहरा ये शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती हैं मग्न रहो, बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती यौवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियां बहती, रसना 2 बूंदें पाती है। जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है। स्वरतालमयी वीणा बजती मिलती है बस झंकार मुझे। मेरे सुमनों की गंध कहीं ये वायु उड़ा ले जाती है।
ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे। तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी पाएंगे है ज्ञात नहीं इतना हमको। इस पार नियति ने भेजा है असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों से स्वाधीन सदा। करने वालों की परवशता है ज्ञात किसे जितनी हमको। कह तो सकते हैं कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं। उस पार अभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कुछ भी न किया था जब उसका उसने पथ में कांटे बोए। वे भार दिए धर कंधों पर जो रो रो कर हमने ढोए। महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडहर का सत्य भरा। उर्मे ऐसी हलचल भर दी दो रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। संस्कृति के जीवन में सुबह ऐसी भी घड़ियां आएंगी जब दिन भर की तमहर किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी। जब निज प्रियतम का शव रजनी तम की चादर से ढक देगी। तब रवि शशि पोषित ये पृथ्वी कितने दिन खैर मनाएगी। जब इस लंबे चौड़े जग का अस्तित्व न रहने पाएगा। तब हम दोनों का नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ऐसा चिर पतझड़ आएगा कोयल न कुहक फिर पाएगी। बुलबुल न अंधेरे में गागा जीवन की ज्योति जगाएगी। अगणित मृदु नव पल्लव के स्वर मरमर न सुने फिर जाएंगे। अली अवली कलिदल पर गुंजन करने की हेतु न आएगी। जब इतनी रसमय ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा। तब शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। सुन कल प्रबल का गुरु गर्जन निर्झरणी भूलेगी नर्तन। निर्झर भूलेगा निज टलमल सरिता अपना कल कल गायन। वो गायक नायक सिंधु कहीं चुप हो छिप जाना चाहेगा। मुंह खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नर गण। संगीत सजीव हुआ जिनमें जब मौन वही हो जाएंगे। तब प्राण तुम्हारी तंत्री का जड़ तार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उतरे इन आंखों के आगे जो हार चमेली ने पहने। वो छीन रहा देखो माली सुकुमार लताओं के गहने। 2 दिन में खींची जाएगी उषा की सारी सिंदूरी। पट इंद्रधनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहने। जब मूर्तिमती सत्ताओं की शोभा सुषमा लुट जाएगी। तब कवि के कल्पित स्वप्नों का श्रृंगार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। अंतिम पद है। दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है। दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है। फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी कल परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता मन डगमग तट पर के ही हलकोरों से। जब मैं एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार। छोटी सी कविता निशानी मंचन की। रात आधी हो गई है जागता मैं आंख फाड़े हाय सुधियों के सहारे। जबकि दुनिया स्वप्न के जादू भवन में खो गई है। रात आधी हो गई है।
सुन रहा हूं शांति इतनी है टपकती बूंद जितनी, ओस की जिनसे द्रुमों का गात रात भिगो गई है, रात आधी हो गई है। दे रही कितना दिलासा आज रोके से जरा सा, चांदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है, रात आधी हो गई। धन्यवाद। आकुल अंतुर की एक कविता है, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा, सत्य की मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। कौन है जो दूसरे को दुख अपना दे सकेगा, कौन है जो दूसरे को दुख अपना दे सकेगा, कौन है जो दूसरे से दुख उसका ले सकेगा। क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। क्यों न हमले मान हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर, हर पथिक जिस पर अकेला दुख नहीं बंटते परस्पर, दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, दूसरों की वेदना में वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वो छिपाता। तुम दुखी हो तो सुखी मैं, विश्व का अभिशाप भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, कोई नजर ना लगाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा, तो ऐसे करना कि पीने वालों को बुलवा कर बुलवा। कि लेखन में कई एक ऐसी चीजें थी जिनके बारे में आम जनता को नहीं मालूम था। वो था कि वो लोकगीत भी लिखते थे, और मेरा ऐसा विचार है कि आज उनका लिखा हुआ एक लोकगीत आपको ध्वनि के साथ सुनाऊं, तो मैं अपने ऑर्केस्ट्रा से आग्रह करूंगा कि मेले में खोजी गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में खोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, कोई नजर ना लगाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में कोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। खोए से नैना तो तर बैना, खोए से नैना तो तर बैना, कोई ना उसको चिढ़ाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में कोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में कोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मटमैली सारी बिना किनारी, हाँ मटमैली सारी बिना किनारी, कोई ना उसको लजाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में कोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। हाँ मेले में कोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। तन की भोली मन की गोली, हाँ तन की गोली मन की भोली, कोई ना उसे बहकाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। मेले में कोई गुजरिया, जिसे मिले मुझसे मिलाए। हाँ मेले में
कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, दूंगी चवन्नी जो मेरी मुन्नी, हाँ दूंगी चवन्नी जो मेरी मुन्नी, कोलाए कन्या उठाए जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में कोई गुजरिया जिसे मिले मुझसे मिलाए, मेले में कोई गुजरिया जिसे। ये धुन भी बाबूजी की ही है, इसे मैंने नहीं किया है कुछ। अब अंत में कोई भी कवि सम्मेलन बाबूजी का या उनकी याद में हो और मधुशाला न सुनाई जाए तो अनौपचारिक लगेगा, इसलिए दो एक पंक्तियां मधुशाला की। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हालत, और अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वह पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, अब न रहे वह पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, और एक बार ही लगती बाजी जलते दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन या मदिरालय में देखो कि दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला, मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। यम आएगा साकी बनकर साथ लिए काली हाला, पीन होश में फिर आगेगा सुराब सुध ये मतवाला। ये अंतिम बेहोशी अंतिम साकी अंतिम प्याला है, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला, पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। मेरे अधरों पर हो
अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, और मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल आला। मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, कि राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला। राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची। मेरे शव पर वो रोए हो जिसके आंसू में हाला, मेरे शव पर वो रोए हो जिसकी आंसू में हाला। आह भरे वो जो हो सुरभित मदिरा पी कर मतवाला, दे मुझको ए कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो, दे मुझको ए कंधा जिनके पद मद डगमग होते हो। और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। चिता पर जाए उंडेला पात्र नगतिका पर प्याला, कंठ बंधे अंगूर लता में मध्य न जल हो पर हाला। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम मेरा तो ऐसे करना, कि पीने वालों को बुलवा कर भुलवा देना मधुशाला। पीने वालों को बुलवा कर भुलवा देना मधुशाला, पीने वालों को बुलवा कर भुलवा देना मधु। बहुत बहुत धन्यवाद। गद्य पद्य में एक सी जो भी कलम चलाए, Like last year, the function was wonderful. वो ही इस संसार में हरिवंश है। It's a very special feeling to be part of a Kavi Sammelan like this. आभार प्रकट करता हूँ सारा को कि इतनी तन्मयता से, इतनी लगन से, इतनी निष्ठा से वो प्रतिवर्ष बाबूजी की याद में ये कार्यक्रम करते हैं। अजर अमर पुरुष हरिवंश राय बच्चन जी ऐसे ही गाए जाते रहें, सुनाए जाते रहें, गुनगुनाए जाते रहें। हमें इस बात का फख्र है कि हमने न सिर्फ बच्चन जी को देखा बल्कि उनके साथ कविता पाठ करने का भी हमें अवसर मिला। सारा श्री को इस बहुत अच्छे कदम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही एक